हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे आप सीख सकते हैं कुछ नई वोकैबलरी, कुछ टिप्स और टेक्निक्स जिससे आप अपनी इंग्लिश को इजीली अपग्रेड कर पाएंगे। तो चलिए आज सब्सक्राइब करिए चैनल द सुपर कोर इंग्लिश, लर्न इंग्लिश इन ईजी वे। तो आज का टॉपिक है ऐड न्यू वर्ड्स टू योर इंग्लिश वोकैबलरी। तो मैं आपको कुछ नए वर्ड्स बताऊंगी जिन्हें आपको अपनी इंग्लिश वोकैबलरी में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है यूफोरिया और इसका मीनिंग है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट दैट यूजली लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम। यानी कोई ऐसी खबर या कोई ऐसी बात सुन के जिससे हम एकदम से खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम एकदम से बहुत ही खुश हो जाते हैं। वेरी हैप्पी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यूफोरिया या यूफोरिक। तो देखिए, इसका एग्जांपल है आफ्टर रिसीविंग द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। यानी जब मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला, मैंने रिसीव किया पाया, तो मैं बहुत एकदम से यूफोरिया की स्टेट में चली गई। यानी बहुत खुश हुई, एकदम से बहुत एक्साइटेड हो गई। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एपिफनी और इसका मीनिंग है अ सडन एंड सरप्राइजिंग मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, सडन एंड में स्पेस नहीं है, तो वो आप करेक्ट कर लीजिए। अ सडन एंड सरप्राइजिंग मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एकदम से सरप्राइजली हमें पता हो, एकदम से कुछ पता चले, अंडरस्टैंडिंग हो हमें। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तभी आपको समझ आएगा। इन द फर्स्ट ग्रेड आई एक्सपीरियंस्ड एन एपिफनी दैट गर्ल्स वर ऑलवेज ट्रीटेड डिफरेंटली देन बॉयज़। यानी कि जब मैं फर्स्ट ग्रेड में थी, पहली क्लास में थी, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे ये पता चला कि जो लड़कियों को वो लड़कों से डिफरेंटली, अलग तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता है, उनको अलग तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इनएफेबल। तो इसका मीनिंग है टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। बहुत ही ग्रेट, बहुत ही सुंदर होना जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो हम उसे कहेंगे इनएफेबल। बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई हर्ड अबाउट माई कैनेडा वीज़ा अप्रूवल आई वॉज फिल्ड विद इनएफेबल जॉय। मतलब कि जब मैंने अपने कनाडा वीज़ा की अप्रूवल के बारे में जब सुना, तो मैं खुशी से भर गई। यानी कि इनएफेबल ऐसी खुशी से भर गई जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो यूज़ कीजिए इनएफेबल वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेफारियस। और ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसे आप आइल्स में यूज़ कीजिए। आइल्स टास्क 2 में, टास्क 1 में तो नहीं, 2 में यूज़ होगा और स्पीकिंग में भी। और इसका जो मीनिंग है वो है क्रिमिनल या एक्सट्रीमली बैड। कुछ क्रिमिनल या फिर कुछ ऐसी बहुत ही बुरी जो है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेफारियस। चलिए एग्जांपल देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। दे हैक्ड माई बैंक अकाउंट एंड यूज द फंड्स फॉर नेफारियस पर्पज़। यानी उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट को हैक कर लिया और जो उसमें पैसे थे, जो फंड्स थे, उन्हें नेफारियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया, यानी कि क्रिमिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अपीलिंग। अपीलिंग का मीनिंग है अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। और देखिए, ये बहुत अच्छा वर्ड है, हम हर रोज़ यूज़ करते हैं अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, तो उसकी जगह आप यूज़ कीजिए अपीलिंग। और देखिए एग्जांपल देखते हैं, हर ग्लोइंग स्किन मेड हर साउंड सो अपीलिंग। यानी उसकी चमकदार जो स्किन है उसे अपीलिंग बनाती है, यानी कि उसे अपीलिंग, अट्रैक्टिव बनाती है, उसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लगती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हिज रिच वोकेबलरी मेड हिम साउंड सो अपीलिंग। यानी कि उसकी जो बहुत अच्छी जो वोकेबलरी है, हाई लेवल की जो उसकी वोकेबलरी है, वो उसे अपीलिंग शो करती है, बहुत अट्रैक्टिव दिखाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डलसेट। अब प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान से सुनिए, ये डुलसेट नहीं, डलसेट है। तो इसका मीनिंग है स्वीट वॉइस या कुछ ऐसा जो स्वीट साउंड करे, जो प्लेजरेबल हो, जिससे हमें प्लेजर मिले। तो
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट नाइट आई फील asleep लिसनिंग द डलसेट साउंड ऑफ रिलैक्सिंग म्यूज़िक ऑन यूट्यूब। यानी कि कल रात मैं सो गई डलसेट, जो बहुत ही स्वीट वॉइस वाला रिलैक्सिंग म्यूज़िक था, यूट्यूब पे चल रहा था, उसे सुन के मैं लास्ट नाइट सो गई। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चेरिश। और इसका मीनिंग है टू लव समबडी और समथिंग वेरी मच एंड वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम और इट। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ होना या कोई ऐसा पर्सन जिसे हम बहुत प्रोटेक्ट करके या उसे बहुत प्यार से रखें, तो हम चेरिश वर्ड यूज़ करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज ईजी टू चेरिश द अगली टी शर्ट आफ्टर द ऑटोग्राफ ऑफ अ सेलिब्रिटी ऑन इट। यानी कि मैं बहुत आसानी से अगली टी शर्ट को पसंद करने, प्रोटेक्ट करने लगा था जब मैंने मुझे उस पर जो है किसी सेलिब्रिटी ने ऑटोग्राफ दे दिया था। तो यूज़ कीजिए चेरिश वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एटर्निटी। और इसका मीनिंग है टाइम विदाउट एंड, स्पेशली लाइफ कॉन्टिन्यूइंग विदाउट एंड आफ्टर डेथ। यानी कि एटर्निटी जैसे हम इन्फिनिटी वर्ड यूज़ करते हैं, यानी जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई पर्सन, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं एटर्निटी, यानी अनंत काल तक, कभी ना ख़त्म होने वाला एटर्निटी। तो एग्जांपल देखते हैं, गॉड विल लिव फॉर ऑल एटर्निटी, यानी भगवान हमेशा के लिए रहेगा, अनंत काल तक। अ मदर लव लास्ट फॉर एटर्निटी, यानी कि जो माँ का प्यार है वो एटर्निटी तक, यानी अनंत काल तक रहेगा। ओके, तो यूज़ कीजिए ये एटर्निटी वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है। स्पीकिंग में यूज़ कीजिए, आइल्स में यूज़ कीजिए, बहुत सारी जगह, सारे एग्ज़ाम्स में यूज़ करने वाला वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड है एंग्स्ट। और इसका मतलब है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट वरी अबाउट सिचुएशन और अबाउट लाइफ। यानी कि जब हम फील करते हैं बहुत ही टेंशन, वरी किसी चीज़ के बारे में या खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कोई बात सोच के, तो हम एंग्स्ट होते हैं। यानी जैसे हम एंग्री होते हैं, गुस्सा आता है, एंग्स्ट होते हैं यानी वरी होते हैं किसी चीज़ के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं, नॉट बीइंग एबल टू गेट गुड स्कोर इन आइल्स कॉजिंग मी ग्रेट एंग्स्ट। यानी मैं आइल्स में अच्छा स्कोर नहीं ले पा रही और इस वजह से मुझे जो है एंग्स्ट फील हो रही है, यानी वरी फील कर रही हूँ, मैं एंग्स्ट फील कर रही हूँ। ओके, तो आप ये भी वर्ड यूज़ कीजिए स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सर्पटिशियसली, यानी कि इन अ क्विक सीक्रेट वे सो दैट अदर पीपल डू नॉट नोटिस। मतलब कुछ ऐसा करना कि इतनी जल्दी से कर लेना कि कोई और उसे नोटिस नहीं कर पाए, तो उसे बोलेंगे सर्पटिशियसली। और एग्जांपल देख लेते हैं, द स्टूडेंट सर्पटिशियसली लुक द आंसर्स फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। मतलब जो विद्यार्थी हैं वो सर्पटिशियसली, एकदम से क्विक मैनर में आंसर्स देख लेते हैं दूसरे स्टूडेंट से जब उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो यूज़ कीजिए सर्पटिशियसली। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है क्विंटेसेंस। और इसका मतलब है सीक्रेट और मिस्ट्री, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। और देखिए, या सीक्रेट हो या कुछ मिस्ट्री हो, वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं क्विंटेसेंस। और इसे यूज़ कर सकते हैं द परफेक्ट एग्जाम, किसी का जब परफेक्ट कोई एग्जाम्पल हो किसी चीज़ का, तो हम कहेंगे क्विंटेसेंस। तो देखिए एग्जाम्पल, द चॉकलेट बार्स आर द क्विंटेसेंस ऑफ डिलीशियस ट्रीट्स फॉर द सोल। यानी ये जो चॉकलेट बार्स हैं, ये आत्मा की अच्छे व्यवहार के सर्वोत्कृष्टता हैं। यानी कि आत्मा अच्छा व्यवहार करे, उसके लिए ये एक मिस्ट्री है, एक सीक्रेट है, एक चीज़ है चॉकलेट बार्स। देखिए कई लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, वो चॉकलेट खा के बहुत ही अच्छा फील करते हैं, तो उसके लिए क्विंटेसेंस। आप सीक्रेट और मिस्ट्री के लिए भी यूज़ कीजिए ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रिस्टीन। और इसका मीनिंग है फ्रेश एंड क्लीन एज इफ़ न्यू। यानी कि कोई चीज़ या कोई जगह जो कि बहुत ही फ्रेश हो, क्लीन हो, जैसे कि नई है, तो वहाँ यूज़ करेंगे प्रिस्टीन। और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप ध्यान से सुनिए, प्रिस्टीन।
और इसका एग्जांपल है हर हाउस इज़ ऑलवेज प्रिस्टीन, यानी उसका घर हमेशा ही क्लीन रहता है, फ्रेश रहता है, प्रिस्टीन रहता है। तो ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं हम, डोसाइल, और इसका मीनिंग है क्वाइट एंड ईजी टू कंट्रोल, यानी कोई पर्सन या कोई एनिमल या कुछ भी उस बहुत ही क्वाइट हो, बहुत चुपचाप हो रहने वाला हो, और उसे हम आसानी से जो है कंट्रोल कर पाएँ। और एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट ऑफ द यंग काम एंड डोसाइल पीपल बिकम मोर नेफारियस इन जेल्स, यानी कि बहुत सारे जो यंग जो बहुत ही काम और बहुत ही चुपचाप रहने वाले या बहुत ही इजी कंट्रोल करने वाले लोग हैं, वो भी जेल में जाके जो है क्रिमिनल हो जाते हैं, वो जेल में जाकर ज़्यादा जो है क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं। तो यूज़ कीजिए ये वर्ड भी। और नेक्स्ट वर्ड है इथेरियल, और इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली लाइट एंड ब्यूटीफुल, सीमिंग बिलोंग टू अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यानी कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह बहुत ही सुंदर होना कि उसे जो देख के या उसे फील करके ऐसा लगे कि ये किसी दूसरे जो वर्ल्ड है, कोई दूसरी दुनिया से बिलोंग करती है या वहाँ से आई है। तो इसका एग्जांपल है, एट सनराइज द कनाडा स्काईलाइन ऑलमोस्ट लुक्स एथेरियल, यानी कि जब सनराइज़, जब सूरज उगता है तो जो कनाडा की जो स्काई है वो ऐसा लगता है जैसे कि हम कहीं और किसी और वर्ड से हैं, किसी और वर्ड्स में हैं जहाँ ये स्काई लाइन है, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे इथेरियल वर्ड। तो ऐसे आप इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए डेली, और हो सके तो आप इन्हें कॉपी में नोट कीजिए। अगर आप अपनी इंग्लिश को जल्दी इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इन्हें नोट कीजिए और इन वर्ड्स के सेंटेंसेस खुद बनाइए। और अब मैं आपको एक बोनस वर्ड भी जो है बताऊंगी, तो इसे भी आप यूज़ कीजिए। बोनस वर्ड है सर्वियट। क्या है? सर्वियट। और ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है नैपकिन, जो टिश्यू, मतलब जो नैपकिन खाना खाने के वक्त यूज़ करते हैं, तो उसे कहते हैं सर्वियट। तो ये वर्ड आप स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल इंग्लिश एग्ज़ाम्स में ना यूज़ करें इसे, क्योंकि एक फ्रेंच वर्ड है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए चैनल, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती रहूँ और आप अपनी इंग्लिश जल्दी से इम्प्रूव कर पाएँ, अपग्रेड कर पाएँ। आज के लिए इतना ही।